पहले ये थोड़ा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका नजर उतारता हूँ। हमारा मुसलमान रह चुका है, लेकिन हालात समझिए कि हालात क्या हो चुका है। उस वक्त वो फिरका परस्त ताकत इतनी मजबूत नहीं थी। आज फिरका परस्त ताकत इतनी मजबूत हो चुकी है कि अगर अपने आप को अकेले रखने जाइएगा मैदान में, ओवैसी जैसा पागल नेता जो है, ये बोल रहा है कि अवैसी जैसा पागल नेता। तो मैं इसको बता दूं कि हाँ, वो पागल तो है। पागल है तभी तो तुम जैसे जाहिलों के लिए, तुम जैसे गुलामों के लिए, जिसके बाप भी गुलाम, जिसके दादा भी गुलाम, उनके लिए लड़ रहा है। गुलाम पागल तो है तभी तो अपना घर बार छोड़कर सफर में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ताकि तुम जैसे गुलामों की जिंदगी तो कट गई, आने वाली नस्लों के लिए कुछ करके जाए। मुस्लिम क़यादत की बात करता है। ऐसी बातें मत नहीं नहीं, बिल्कुल आप मुसलमानों के जमीर के साथ समझौता कर रहे हैं, मुसलमानों को बेच रहे हैं टोपी लगा करके। टोपी उतार के फेंकिए, चलना मुसलमान की तरह। ये चुनाव में ये टोपी मत बेचिए। अब ये बोल रहा है कि टोपी उतार के आइए, कि टोपी तुम्हारे बाप ने दिया था, कि तुम्हारी अम्मा दहेज में लेके आई थी। टोपी मुसलमानों की शान है, और तुम्हारे बोलने से टोपी उतार देंगे। ये वो गुलाम हैं, वो मानसिक बीमार लोग हैं जिनका याददाश्त 100 साल पहले ही चला गया, क्योंकि इनको खाने में खाना नहीं खिलाया गया, इनको खिलाया गया गुलामी। इनको क्या खिलाया गया? उनके खाने में ये मिला के इनको खिलाया गया, तभी इनका दिमाग इतना तेज चलता है। तभी इनको नहीं समझ में आता कि ये बेहोशी जो 70 साल से इनके अंदर पड़ी हुई है, वो दूर कैसे होगी। मुसलमान को मत बेचिए। हिंदुस्तान की सियासत बहुत बहुत गहरी सियासत है, और मुसलमान वो तो कह रहे हैं हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें क्या? वो तो कह रहे हैं हम चुनाव लड़ रहे हैं, संविधान इजाजत देता है इस बात की। तेलंगाना में क्यों नहीं 62 सीट पर जाकर चुनाव लड़ा? लेकिन यहाँ 5 उनके विधायक चुन के आए। आप तेलंगाना के रहने वाले हो ना, आप तेलंगाना में सरकार में हो ना, आप क्यों वहां की 62 सीट पर, आप बिहार में आके लड़ रहे हो 32 और 34 और 36 सीट पर, और आपके विधायक जीत के क्या करेंगे? आप बोलिए 10 विधायक जीत जाइएगा, क्या कर लीजिएगा? पार्लियामेंट में जाकर कानून बनाने से आप रोक दीजिएगा। अब ये बोल रहा है कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी हैं। अबे मानसिक गुलाम, अबे मानसिक बीमार, अरे सड़े हुए अंडे के छिलके। तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये असदुद्दीन ओवैसी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी हो, हर हिंदुस्तान का बासिंदा कहीं भी जाके इलेक्शन लड़ सकता है। उसे इस देश का संविधान ने अधिकार दिया है। और पहली बात, 10 सीट जीत के क्या करेंगे, 5 सीट जीत के क्या करेंगे? तुम जैसे मानसिक बीमार और सड़े हुए लोग नहीं देख सकते। मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे से, रहा है तुम्हारे चेहरे से कि न जाने तुम्हारी कितनी पुश्तें गुलामी की होंगी। फिर भी 10 सीट लड़े, 7 सीट लड़े, तुम जाके देखो वहां पे 7 विधायक हैं, और 7 विधायक 70 के बराबर हैं। वही कयादत असदुद्दीन ओवैसी आके यहाँ पे विधायकी नहीं लड़ने वाले। MIM का कोई भी हैदराबाद का विधायक यहाँ के नहीं लड़ने वाला। वो बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये मानसिक बीमारी तुम्हारी, ये खोखलापन, ये देश के हित में नहीं है। अगर जितनी आबादी है, अगर उतनी हिस्सेदारी नहीं है, मानसिक बीमार वाले लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। और जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी कई पुश्तें गुलामी में गुजरी होंगी। हुकूमत आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, आप क्या करेंगे? आवाज तो उठाते हैं, ओवैसी साहब भी पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी तकरीरें देते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। हमदर्दी जितनी और लोगों का मुझे भी है, लेकिन ओवैसी साहब हिकमत नहीं पढ़े हैं। हिकमत का एक मिसाल मैं पेश कर देता हूँ। अब ये बोल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी हिकमत नहीं पढ़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी जितना हिकमत पढ़े हैं, बता रहा हूं ना। जो ये राजनीति की बात कर रहा है, ये गुलामी की बात कर रहा है एक्चुअली। और मैं बताया आपको जैसे कि इसके खाने में क्या मिला के इसको दिया गया होगा, ताकि इसकी गुलामी सर तक चढ़ चुकी है, और कई पुश्तें इसकी गुलाम रही होंगी, और ये भी गुलाम है। तो गुलामों की मानसिकता, जैसे एक बड़ी सी हाथी को बचपन से अगर किसी डोर में बांध दिया जाता है, और फिर वो हाथी बड़ी हो जाती है और इतनी ताकतवर हो जाती है कि उस बांस को क्या, उस पेड़ को भी उखाड़ सकती है। लेकिन मानसिक गुलामी की वजह से वो उसी डोर से बंधी होती है, लेकिन क्या उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं होता उसको। ये उन्हीं लोगों में से है, मानसिक बीमारी इसे कह सकते हैं, मानसिक बीमारी, मानसिक गुलामी। और ऐसे ही गुलाम जो दड़ी बिछाने के काम करते हैं, और वाकई हमारी और आपकी कमजोरी है कि हम, देखो बोलता तो ठीक है लेकिन गुलाम है। बोलने वाला एक और भी है, शायद स्टेजों पे जाके जितने बड़े बड़े बाहुबली थे उनके नाम पे कसीदे पढ़ा करता था, लेकिन आज बोल रहा है ना खिलाफ में।
तो तुम्हें और हमें पहचानना है ऐसे लोगों को, तुम्हें और हमें पहचानना है ऐसे लोगों से कि आखिर ये गुलामी कब तक रहेगी तुम्हारी। ये दिमाग पे जो चढ़ गया है गुलामी, उतरेगा? अब मैं इसकी मानसिकता को क्या बोलूं, आप देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि जब गुलामी और बीमारी दिमाग पे चढ़ जाती है तो कुछ समझ में नहीं आता, आदमी हवास खो देता है अपना, और इस बेहवास और गुलामी में इसकी जिंदगी गुजर जाएगी। इसके आने वाली गुलामी नस्लें करेंगी मुझे लगता है, लेकिन हमारी और आपकी नहीं। बात असदुद्दीन अवैसी की नहीं है, बात क़यादत की है, बात लीडरशिप की है। असदुद्दीन अवैसी ये जो बोल रहा है कि बिहार में इतना सीट क्यों लड़ रहे हैं, तो बिहार हर एक हिंदुस्तानी का है और हर किसी को हक है लड़ने का। असदुद्दीन अवैसी कोई हैदराबाद से किसी कैंडिडेट को लाकर बिहार में नहीं लड़ा रहे हैं, इस बात को हमें और आपको समझना होगा। वो चाहते हैं कि जिस तरह से 19% बिहार में मुसलमान हैं और उनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इस देश में अगर रहना है तो लीडरशिप ज़रूरी है, नहीं तो आप कैसे रहेंगे जब आपकी बात करने वाला कोई नहीं होगा। तुम सड़कों पे निकल नहीं सकते, तुम बात नहीं कर सकते। तुम जरा सोचो कि हालात देश के कैसे हो चुके हैं। अगर तुम्हारे अंदर लीडरशिप नहीं है, तुम लीडरशिप की आदत सोचो। तुम अच्छा ये सोचो कि जो भी सेकुलर पार्टियां हैं तुम्हें किस लायक समझती हैं। 2% वाले को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करती हैं सीना ठोक के, तुम 19% हो, तुम्हें कहती हैं कि तुम दड़ी बिछाने लायक भी नहीं हो। ये तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमें शर्म इसलिए नहीं आती है कि हमारे में और आपके अगल बगल में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे घरों में ऐसे मानसिक बीमार लोग हैं, ऐसे दूषित लोग हैं जो गुलामी अपना मुकद्दर समझते हैं और गुलामी को ही गुलामी समझते हैं। तो जरा इसको देखिए क्या मुझे लग रहा है आप ज्यादती कर रहे हैं मुझे। अब देखिए ये बोल रहा है कि जिना है, मैं बोल रहा हूं कि जिना इसका बाप। हाँ, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। देख के लग रहा होगा कि इसके चेहरे से पूरी जलालत के अंदर, और जब तक ये गुलामी खत्म नहीं होगी दिमाग से, कुछ भी नहीं हो सकता।